पिता को गोली मारी, क्यों मारी? गलती से हो गया तो। क्या बहन भी इन्वॉल्व है? बहन इन्वॉल्व है इसमें? टेबल अक्षत बहन इसकी बहन थी, बगल में सो रही थी पिता के साथ। बहन ने देखा है कि हाँ भाई ने जो है राइफल से, क्योंकि नीट कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि अगर कोई पिता कह रहा है पुत्र से कि आप नीट की तैयारी करो तो आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए वो कह रहा है। इसमें हत्या जैसी करने की कोई रीजन नहीं है। क्या कोई बेटा अपने ही पिता को मौत की घाट उतार देगा? सुनकर रूह कांप जाता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ऐसी घटना सुनने को आया है जिसे सुनकर पूरे इलाके में मातम छा गया। एक ऐसा परिवार जहां पर हंसी खुशी का माहौल था, एक दिन ऐसी घटना घटित होती है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। आखिर क्या हुआ उस रात को? क्या एक बेटा अपने ही पिता को मौत की घाट उतार दिया? आइए जानते हैं यह चौंका देने वाली घटना की पूरी कहानी। लखनऊ के एक शांत इलाके में साधारण सा परिवार रहता था। परिवार में पिता, माँ और उसके बेटे और बहन रहते थे। पिता मेहनती इंसान और परिवार के लिए दिन रात मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा व्यक्ति बने। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते गए। बताया जाता है कि बेटा गलत संगत में पड़कर वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ देर रात घर आता था। कई बार घर आकर झगड़ा भी किया करता था। पिता अक्सर बार बार समझाया करते थे, लेकिन बेटा को यह रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रात घर में फिर से बहस हुई और पिता ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में जोरदार झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर बेटे ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बताया जाता है कि बेटे ने झगड़ा के दौरान अपने पिता पर भी हमला कर दिया। बताया जाता है कि पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। लखनऊ में उनका बहुत अच्छा खासा, बहुत ही बड़ा घर था जिसकी कीमत आज की डेट में करीबन 20 करोड़ रुपए की होगी। और उनके और भी बहुत सारे बिजनेस थे, जैसे फार्मा से जुड़ा हुआ बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे और काफ़ी अच्छे बिजनेस को वह रन कर रहे थे। बहुत अच्छे संपत्ति उन्होंने अर्जित कर रखी थी। कुछ साल पहले उनके पत्नी की देहांत हो गई थी। देहांत हो जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरी शादी करें तो सौतेली माँ हमारे बच्चों को ठीक से ना देखे और उन्हें वह प्यार न दे जो अपने माँ वाली प्यार हो। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम दूसरी शादी भी नहीं करेंगे। एक रात की बात है, देर रात वह एक शादी से लौटकर घर आते हैं और आकर सो जाते हैं। उसी रात बेटा ने घर में रखे हुए बंदूक से ही उनके सीने के ऊपर हमला कर देता है। उनकी मौत हो जाती है। बेटा इतना शातिर दिमाग लगाया कि उनके गर्दन को काटकर कहीं किसी जंगल में फेंका, धड़ को ड्रम में रखा और कुछ पार्ट को वो प्लास्टिक के बैग में रखे हुए था। उसका यह प्लान था कि धीरे धीरे करके मैं बॉडी को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा। और बेटा अगले ही दिन पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है अपने पिता का। जिस लड़के ने हत्या की थी उसने ही अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया। जांच पड़ताल शुरू करने के बाद आज के हाईटेक टेक्नोलॉजी ज़माने में पुलिस ने लोकेशन को ट्रैक किया, मोबाइल के लोकेशन को ट्रैक किया। और जब मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक किया तो दो मोबाइल एक ही जगह पर लोकेशन ट्रैक होने के कारण लखनऊ में ही कुछ दूर जंगल के पास जाकर दो मोबाइल का लोकेशन एक ही जगह ट्रैक हुआ, जहाँ पे बेटा और बाप दोनों का मोबाइल एक ही जगह था। जिस शक के आधार पर पुलिस ने वहाँ की जंगल की छानबीन करने के बाद वहाँ से कुछ टुकड़े उन्हें बॉडी के प्राप्त हुए। उसके बाद बेटा को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान उसने यह बताया कि कुछ पार्ट घर में हम नीले ड्रम में रखे हुए हैं। फिर पुलिस घर पर आती है और उस ड्रम को भी रिकवरी करती है और फाइनली उनके सारे डेड बॉडी
का जो पार्ट है वो पुलिस रिकवर करती है, उनका अंतिम संस्कार होता है। जांच इस तरीके से बढ़ती जाती है। घर में उस दौरान उसकी बहन भी थी। बहन से पुलिस ने पूछताछ की तो उस रात जो घटना हुई थी और उस घटना में उसने अपने बहन को भी सख्त हिदायत दिया था कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें भी पापा की तरह जान से मार देंगे। अब मामला यह आता है कि यह घटना हुआ क्यों, इस घटना का वजह क्या है, ऐसा क्या नफरत चल रहा था उस बेटे के अंदर जो उसने अपने पिता को ही मौत का घाट उतार दिया। पुलिस के जांच पड़ताल के दौरान और रिलेटिव और आसपास के लोगों के जांच पर पूछताछ के बाद यह पता चलता है कि बेटे की इच्छा थी कि हम कोई रेस्टोरेंट खोले, कोई होटल खोले, कोई पब खोले, कोई डिस्को खोले। हमें यह बिजनेस पसंद नहीं है। और बाप की इच्छा यह थी कि तुम नीट की तैयारी करो, डॉक्टर बनो, हमारा फार्मा से जुड़ा हुआ बिजनेस चल रहा है और तुम आगे चल के उसी बिजनेस को आगे चल के तुम संभालो। कुल मिला के यह मामला बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आके पहुंच जाता है और बहुत ही दर्दनाक यह घटना हुई। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि आज की युवा क्या करना चाहती है। जब हमें बच्चे को अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत होती है, जब हमें बच्चों को अच्छी बातें सिखाने की ज़रूरत होती है, तब हम अपने बच्चे को समय नहीं देते हैं। हमारा बच्चा किस रास्ते जा रहा है, किस रास्ते नहीं जा रहा है, गलत लोगों के साथ बैठ रहा है, सही लोगों के साथ बैठ रहा है, इस पे हमारी नज़र नहीं होती है। आज भाग दौड़ के ज़माने में चाहे परिवार में माँ हो कमाने वाली या पिता हो कमाने वाला, दोनों कमाने के धुन में लगे हुए हैं, पैसा कमाने के धुन में लगे हुए हैं। कंपटीशन के इस ज़माने में किसी सामने वाले के पास घर हो गया तो मुझे भी घर होना चाहिए, उसके पास गाड़ी है तो उसके पास मेरे पास भी गाड़ी होना चाहिए। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में और इस कंपटीशन भरी ज़िंदगी में अक्सर परिवार अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देता। अगर समय रहते उस बच्चे को संभाल लिया जाए, समय रहते हुए वह पेरेंट्स अपने बच्चे पे ध्यान दे दिया होता तो शायद यह घटना देखने को नहीं मिलती। आज कॉपी करने वाला ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस होकर चाहे कोई बच्चा हो या परिवार हो या आपके घर की बेटी हो, बेटा हो, वाइफ हो, बहन हो, एक दूसरे को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और सही बात तो यह है कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ आपको दिखाई जाती है वो 100% सत्य नहीं होती है। उनकी जो कैमरे पे जो चेहरा आपको खुशहाल दिखाया जाता है, उस चेहरे के पीछे बहुत बड़ा गम छुपा होता है। इसलिए कभी भी सोशल मीडिया पर देखकर इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने बच्चों पे आपको, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने बच्चों को आधा घंटा, 1 घंटा उसे बैठा कर उससे बात करें, फ्रेंडली तरीके से बात करें। उसके मन में क्या चल रहा है, उसके कितने दोस्त हैं, उसका क्या उठना है, क्या बैठना है, ये सारी हमें शुरुआती दौर से ही करनी चाहिए। जब बच्चा 4 से 5 साल का हो जाता है उस दौरान से ही हमें यह काम शुरू कर देना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह का घटना घटित ना हो। घटना बहुत ही दर्दनाक है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमें या आप सबको भी बहुत सुनकर दुख हो रहा होगा। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं है, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हमारे पेरेंट्स को कितनी ज़रूरत है बच्चों को समय देने का। अगर आप बच्चों को समय नहीं दोगे तो बच्चा बाहर जाकर अपने दोस्तों को समय देगा ही देगा। ये 100% फैक्ट है। जब उसे अकेलापन फील होगा तो वो किसी न किसी को दोस्त बनाएगा। क्यों ना हम अपने बच्चों को ही अपना दोस्त बनाएं, क्यों ना हम अपने बच्चों को ही सही और गलत चीज़ समय रहते ही समझाएं और समय समय पर उसे मेंटली सपोर्ट भी करें ताकि ऐसी घटना देखने को हमारे समाज में नहीं मिले। हमारा युवा देश है, हमारे पड़ोसी देश चाइना में आप जाकर देख सकते हो और पता कर सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से। बच्चा वहाँ 14 साल 15 साल में स्टार्टअप कंपनी खोलता है, बिजनेस चलाता है,
बिजनेस को आगे बढ़ाता है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसी मेंटलिटी बनी हुई है कि बच्चा जब तक 18 साल का नहीं होता तब तक वो छोटा है, उसकी हर एक जिद पूरी की जाती है। बाद में वही बच्चा इतना जिद्दी हो जाता है कि कुछ ऐसा डिमांड करता है जो माँ बाप पूरा नहीं कर पाते, या माँ बाप उस चीज़ को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह पूरा करने से उसका भविष्य खराब हो जाएगा, तो बच्चा पेरेंट्स को ही मार देता है। यह घटना हमें बहुत बड़ा सबक देती है। गुस्सा, गलत सोच और परिवार से दूर होती सोच कई बार इंसान को ऐसे रास्ते पर लेकर जाती है जहां से वापिस आना संभव नहीं होता। एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी को तबाह करके रख देता है। नमस्कार, जय हिंद।